नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे दशमलव संख्याओं का जोड़, एडिशन ऑफ डेसिमल्स। तो उसके पहले हम एक जोड़ लिख रहे हैं कि 225 में 25 जोड़ना है। तो इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। इस तरह का लिखेंगे तो ये कहलाता है क्षैतिज रूप, और इस तरह का लिखते हैं तो कहलाता है स्तंभ रूप। तो देखिए, इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे, 225 के नीचे 25 लिखे, तो देखिए ये 5 क्या है, इकाई है। तो इकाई के सामने हम खाली छोड़ दिए और दहाई के सामने 5 को लिखे, तो ये रूप गलत हो जाएगा। यहां पर लिखे, देखिए 5 इकाई, यहां भी 5 इकाई, 2 दहाई 2 दहाई, तो इस तरह का रूप सही लिखे। तो अब इसको जोड़ेंगे तो सही होगा। ऐसे ही अगर क्षैतिज रूप में जोड़ते हैं तो 5 में किसको जोड़ेंगे, 2 को कि 5 को? तो 5 यहां पर क्या है, इकाई है, तो यहां 5 इकाई से ही जोड़ते हैं। फिर 2 दहाई है तो 2 दहाई में जोड़ते हैं। तो इसी तरह हम डेसिमल के जोड़ में ये ध्यान देते हैं कि पूर्णांक का जोड़ पूर्णांक के साथ और डेसिमल का जोड़ डेसिमल के साथ। आइए एक उदाहरण देखते हैं। 7.05 जोड़ 2.50, इसको जोड़ना है। तो इसको हम स्तंभ रूप में या सारणी रूप में लिखते हैं। कैसे? तो सबसे पहले लिखेंगे 7.05, उसके बाद लिखेंगे बाद वाला। तो बाद वाला में दशमलव के सामने दशमलव देंगे, और दशमलव के पहले कौन सा अंक है ये देखते हैं। 2 है तो यहां 2 लिखेंगे, और दशमलव के बाद क्या है, पहला अंक 5 और दूसरा है 0। अब इसको जोड़ेंगे। देखिए 5 0 5 0 5 5, दशमलव के सामने दशमलव, और 7 और 2 9। तो यह जोड़ स्तंभ रूप से हुआ या सारणी रूप से। अगर हम क्षैतिज जोड़ते तब कैसे जोड़ते? तो क्षैतिज में पूर्णांक का जोड़ अलग होगा, और दशमलव का जब जोड़ जोड़ेंगे तो देखिए दशमलव का ये अंक कौन सा है, शतांश है, और यहां पर क्या है, शतांश में 0 है। यहां पर दशांश में क्या है, 5, और यहां दशांश में क्या है, 0। तो जब भी जोड़ेंगे पूर्णांक का जोड़ पूर्णांक में, दशांश का जोड़ दशांश में, और शतांश का जोड़ शतांश में। कुछ और उदाहरण देखते हैं। यहां पर 3 अंकों का जोड़ है। पहला 21.7, दूसरा 17.3, और तीसरा 42.05। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले पहला अंक लिखते हैं। देखिए 21.7, उसके बाद दूसरा अंक लिखेंगे। तो दूसरा अंक में देखेंगे दशमलव के बाद कितना अंक है। दशमलव के बाद 1 अंक है, और यहां भी दशमलव के बाद 1 अंक है। तो ऐसे लिखेंगे 0.3, और इधर लिखेंगे 17, यानी दशमलव के सामने दशमलव होना चाहिए। अब देखिए यहां पर है तीसरा अंक, पूर्णांक में है 42, तो लिख दिए 42 दशमलव, यहां 0.5 है तो लिखेंगे 0 और 5। 0 क्या है, दशांश है। यहां 7 क्या है, दशांश है। 3 क्या है, दशांश है। यहां 5 क्या है, शतांश है। यहां शतांश नहीं है, तो इस जगह हम चाहेंगे तो 0 बैठा देंगे, और इस तरह करके इसको जोड़ेंगे। देखिए 0 0 5, यहां 7 और 3 10, 1 2 और 7 9 और 2 11, हासिल 1 3 1 4 और 4 8। तो ये इस तरह का जोड़ हुआ 81.05। तो कैसे जोड़े? सबसे पहले दशमलव को, अंक को देखेंगे
कि दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है कि 1 अंक है। अगर 1 अंक है यानी दशांश है और 2 अंक है तो शतांश है। तो दशांश के सामने दशांश और शतांश के सामने शतांश, दशमलव के सामने दशमलव और पूर्णांक के सामने पूर्णांक। और तब जैसे सामान्य रूप से जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ते हैं। तो ध्यान यही देना है कि इसका स्थान महत्वपूर्ण है। अगर स्थान में इधर उधर होगा तो जोड़ भी गलत हो जाएगा। यहाँ एक सवाल है कि रोहित ने एक थैला, एक कॉपी और एक टॉर्च क्रमशः 15.25 रुपये, 35.50 और 75.50 में खरीदा। तो उसने कुल कितने रुपए खर्च किए? अर्थात थैला, कॉपी और टॉर्च खरीदा, दाम 15.25, 35.50 और 75.50 है। तो कुल कितना खर्च किया, इस तीनों को जोड़ना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे रुपए 15.25, उसके बाद 35.50 और 75.50। ध्यान क्या दिए, दशमलव के सामने दशमलव लिख दिए, दशांश के सामने दशांश और शतांश के सामने शतांश। यानी दशमलव के बाद जो पहला अंक है, पहला अंक के सामने पहला अंक और दूसरा अंक के सामने दूसरा अंक और पूर्णांक को लिखकर जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ लेंगे। यहाँ देखिए 5 0 5, 5 5 10 2 12 हासिल 1, 15 और 1 16 हासिल 1, 2 और 3 5 और 7 12। यानी कुल कितने खर्च हुए? तो कुल खर्च 126 रुपये 25 पैसे, यही खर्च हुआ। अभिजीत ने शर्ट के लिए 2 मीटर 65 सेंटीमीटर और पैंट के लिए 2 मीटर 55 सेंटीमीटर कपड़े खरीदा। कुल कितना मीटर कपड़ा खरीदा? तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, मीटर और सेंटीमीटर को सिर्फ मीटर में कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे, देखिए 2.65 सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे? 0.65, यानी पूरा हो गया 2.65 मीटर। और इसी तरह ये लिखेंगे 2.55 मीटर और इसको जोड़ देंगे। 5 5 10, 6 5 11 1 12, 2 2 4 1 5 मीटर, 5.20 मीटर। तो इसको क्या लिखेंगे? कुल कपड़ा 5 मीटर और दशमलव के बाद वाला क्या होगा? 20 सेंटीमीटर। तो इसमें हम दशमलव का भी उपयोग किए, सेंटीमीटर को हम मीटर में बनाए और एक ही इकाई कर दिए सिर्फ मीटर और इसको जोड़ दिए। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो सिर्फ मीटर को मीटर से जोड़ेंगे और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से जोड़ेंगे। जैसे यहाँ लिखेंगे 2 मीटर इतना सेंटीमीटर हुआ और 2 मीटर 55 सेंटीमीटर और इसको जोड़ देंगे। 5 5 10, 6 5 11 1 12, यहाँ पर सेंटीमीटर और 12 1, तो 2 2 4 1 5, तो 5 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह भी जोड़ सकते हैं और इस तरह भी जोड़ सकते हैं, लेकिन दशमलव का उपयोग कर रहे हैं इसलिए इसका ही हम लोग उपयोग ज़्यादा करेंगे। यह इकाई अलग अलग है और यहाँ इकाई का परिवर्तन हुआ है, इसलिए इस पर ही ध्यान देंगे। ठीक है, तो इस तरह हम दशमलव का जोड़ देखें, अगले दिन दशमलव का घटाव देखेंगे।